तुम दिल्ली में हमारी बहनों के लिए अपनी फिक्र दिखाना। और बीजेपी के बारे में तो जितना कम कहें, इसको जरूर रिकॉर्ड कर लीजिएगा मेरे गाँव वालों। बीजेपी के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनकी खूब सरकी हुई है। सारे इनके नेता मंत्री जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो नफरत की फांसी वाली राजनीति है उसी में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस देश की जनता भी इतना समझ गई है कि हिंदू मुसलमान करके कभी राम मंदिर, कभी कश्मीर में 370, कभी TNRC और कभी धर्म और हिजाब और इस या उस मसले को तुम हमारे आपसी भाईचारे और पहनावे को तोड़ने में कामयाब नहीं होगे। ये इस देश की जनता भी जान गई है, ये देश की जनता भी जान गई है। तो मोदी सरकार की फांसी वाली राजनीति में भी और उसको कब्र में पहुंचाने की हमारी क्रांतिकारी राजनीति की जो प्रतिबद्धता है वो हमने बार बार इस मंच से जाहिर की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दलों को ये वार्निंग है कि अगर हमारे प्रदर्शन के आजू बाजू नजर आए तो अच्छी तरीके से तुम्हारी शारीरिक समीक्षा और तुम्हारा सत्कार हमारी बहनें करने को यहाँ बैठी है, जूते चप्पल भी है, लठ भी है, घुसना भी मत। और हिंदू मुसलमान किया तो वही जबान जो है ना वो पकड़ के हाथ में दे देंगे, यहाँ पर तुमने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की तो। ये हमारी बहनें जहाँ पर हर मजहब से है और कई जगहों से, सब दिल्ली की तो है भी नहीं। हमारी बहुत सारी बहनें, मुझे पता है साउथ दिल्ली में, वो पता नहीं आज आएंगे कि नहीं आएंगे, साउथ इंडियन बहन हमारी हाल में कुसुमपुर पहाड़ी में वो तमिलनाडु की रहने वाली है, दिल्ली में काम करती है। कोई बंगाल का रहने वाला है, दिल्ली में काम करता है। कोई यूपी और बिहार से दिल्ली में काम करने वाला है। आज किसी से पूछे ये दिल्ली वाला होता क्या है, कोई नहीं बता सकता ये दिल्ली वाला है कौन। यानी ये सारे फर्क, ये सारे बंटवारे जो जात मजहब कौम के नाम पर यही चुनावबाज मदारी हमारे बीच में खड़ा करते हैं। हमारे आंदोलन ने, हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने इनके ऐसे तमाम नापाक इरादों को भी यहाँ पर धूल चटाने का काम किया है अपने आंदोलन में। इसलिए तुम्हारी दाल गली नहीं तो आज तुम अपनी महिला विंग के साथ बन ठन के आ गई हो। एक दिन बीजेपी वाली आ गई थी, आज कांग्रेस वाली आई है। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और यहाँ हम आदमी औरत का भी फर्क नहीं देखते। दलालों का कोई जेंडर नहीं होता, दलाल दलाल होते हैं, है ना। दलालों का एक ही राज होता है, चाहे वो कोई भी दलाल हो। हाँ बिल्कुल, जूता चप्पल और पिटाई ये जो दलालों का इलाज है। और यहाँ पे महिला कार्ड खेलने की तो तुम जरूरत मत करना, महिला कार्ड यहाँ खेलने की जरूरत मत करना। तो मैं ये बात आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी सवाल है। आज हमारा आंदोलन एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है जहां हमने चारों तरफ से दिल्ली सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग को घेरा है, चारों तरफ से अपना शिकंजा इसे कसा है। लेकिन जोर जोर मुकेश भाई, ये अंदर की बात है, केजरी मोदी राहुल साथ है, ये यूं ही थोड़ी बोला जाता है, ये यूं ही नहीं बोला जाता है।
और अब केजरी, मोदी, राहुल के साथ साथ सीटू के दल्ले भी इनके साथ है। ये अंदर की बात है। ये चार ताकतें हैं, ये साथ बैठी हुई हैं और ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन चारों को यहाँ से माकूल जवाब देने की जरूरत है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डिपार्टमेंट आपको लगातार मेमोस, टर्मिनेशन की धमकी और लगातार जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर एक खबर आई है। कोई मुझे हिंदू की रिपोर्ट देगा? काम कर रही हूँ। आज के अंग्रेजी अखबार द हिंदू में खबर आई है, क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि कैसे हमारी बहनों को व्हाट्सएप पे लगातार ये धमकियां आ रही हैं कि अगर काम पर नहीं आओगे तो सैलरी तो जाएगी, रेंट भी नहीं मिलेगा। आ रही है ना ये धमकियां? ये भी बोला जा रहा है कि काम से बाहर कर दिए जाओगे और बार बार मेमो दिए जा रहे। जब हमने ये बात पत्रकारों को बताई तो उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की जो आपकी डायरेक्टर है रश्मि सिंह, बात की उनसे। इस रिपोर्ट में लिखा है कि आपकी डायरेक्टर ने कहा कि डिपार्टमेंट ने तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपको इस बात से पलट नहीं सकती है। इसलिए बहनों, करने की कोई बात ही नहीं है। अब अगर आपको कोई भी धमकी का फोन आए, कोई लेटर, कोई मेमो इशू हो, तो आप तुरंत यूनियन से संपर्क करें। सुपरवाइजर सीडीपीएस के सारे कॉल्स की रिकॉर्डिंग करो। सब लोग अपने फोन में कॉल रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड कर लो। किसी का फोन है, कॉल रिकॉर्डिंग करो। अभी तो इनको हमने मीडिया के हाथों इनके झूठ को पकड़ा है। मैंने कल भी बताया था करदमपुरी बाबरपुर की जो सीडीपीएस मीना कालरा होगा, इसलिए यहाँ हमारी मदद के भोग के लिए मत आओ। यानी आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारा आंदोलन तेज हो रहा है, वैसे वैसे एक तरफ सरकार और डिपार्टमेंट को ये नौटंकी करनी पड़ रही है और इंसेंटिव के लिए ऑर्डर जारी करने पड़ रहे हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि तमाम तरह की चुनावगत पार्टियों को भी अचानक आंगनवाड़ी कर्मियों की याद आ रही है। अचानक राज्यसभा में आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए सवाल जवाब हो रहा है। आज से पहले तुम कौन सी गहरी नींद में सो रहे थे कि तुमको पता नहीं था कि आंगनवाड़ियों की स्थितियां क्या है? तुम्ही सरकारों ने हम औरतों के सस्ते श्रम का इस्तेमाल पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए लंबे समय से किया था। और आज जब हमारी एक एक बहन यूनियन की कार्यकर्ता बन चुकी है, जब वो सचेत हो चुकी है, जब उसे अपने हक अधिकार के बारे में पता चल चुका है, तब तुम्हें ये समझ में आ गया है अब तुम्हारी ये दुकानदारी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब तुम भागे भागे आ रहे हो आंगनवाड़ी की मदद करना चाहते हैं। अब जिनकी दाल नहीं गल रही थी, वो अपनी दाल गलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में हमारी बहनें अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो चुकी हैं और वो सही गलत का फैसला कर सकती हैं। बहनों, आज यूनियन ने तय किया है
जबकि डिपार्टमेंट का ये नया ऑर्डर आया है और तमाम केंद्र में बैठी सरकार या तमाम चुनावबाज पार्टियां हो, वो हमारे तथाकथित जो उनका ये ड्रामा है, दिखावटीपन है, हमारे दुख से वो व्यथित हो चुकी है। आज ऐसे तमाम लोगों की पोल पट्टी खोलते हुए उनके सच को उजागर करने का काम होगा जो हमारे मत से लगातार होता रहा है। इसके अलावा दलालों का वो गिरोह जो मजदूर आंदोलन में गिरफ्तारी के लिए इतना कुख्यात हो चुका है, कमीशन खोरी के लिए इतना कुख्यात हो चुका है, मौका परस्ती और अपने घुटने टेकने की लंबी चली आदत की वजह से इतना बदनाम हो चुका है और इतना घुटना टेका है उसने कि अब घुटने की हड्डी नहीं बची है। इतना घुटना टेक टेक कर जिन दलालों के गिरोह यानी सीटू सिविल यूनियन जो सरकारी दलाल केजरीवाल एंड गैंग के साथ मिलकर हमारे आंदोलन को अंदर से खत्म करने की साजिश कर रही थी, आज तमाम ऐसे दलालों का और तमाम ऐसी बातें करने वाले लोगों का जो कि अचानक आंगनबाड़ी के हमारी बहनों के दुख दर्द से तड़प उठी है। एक दिल्ली की सरकार जो 15 तारीख का ये फर्जी ऑर्डर लेकर आ रही है और उसे लग रहा है कि हमने जवानी को अपने डिलीवरी को खाकर खुश हो जाएंगी। आज उस केजरीवाल सरकार का केंद्र में बैठी और पूंजीपतियों के सेवा में दिनों रात लगी हुई मोदी सरकार और जिसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर आज दलित ट्रेन का ढोंग कर रहा है, आज उसका और दलालों के गिरोह सीटों का आज तीन दुश्मनों का एक साथ पुतला दहन यही किया जाएगा और न सिर्फ पुतला दहन किया जाएगा बल्कि पीछे से सबसे आखिरी बेंच तक पहले इन तीन देव है, गुरुदेव है, गद्दारी, झूठ बोलने, जुमलेबाजी करने, मजदूरों को भरमाने के ये 3 अलग अलग मुखौटे हैं, लेकिन पीछे मामला एक ही है सबका, सबकी मिली भगत है कि मजदूर आंदोलन और दिल्ली में चल रहे आंगनबाड़ी आंदोलन को खत्म करो। आज इन त्रिदेवों का वहीं से हमारी बहनों का सत्कार करते हुए, सत्कार के लिए आपको पता ही है क्या सामान चाहिए होता है, सब बहनों के पास सत्कार की सामग्री मौजूद होगी। जी हाँ, आप वहां पर इस महान काम को बताएं। जिनके इन्होंने केस लगाए और केस लगाने के नाम पर इन्होंने उनसे मोटी मोटी रकमें वसूली हैं और हमारी वो बहनें, वो 3-4 जो पहले सुपरवाइजर थी अब वो वर्कर बन गई है, वो हड़ताल में शामिल होना चाहती है, लेकिन ये दलालों का गिरोह उनको धमका रहा है कि अगर तुम हड़ताल में गए तो तुम्हारा केस हम खराब कर देंगे। इसको गद्दारी नहीं कहेंगे तो इसको और क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, शाहदरा, सीरमपुर, जाफराबाद और जहांगीरपुरी की हमारी बहनों को इन्हीं दलालों के सरगना, जो दिल्ली में इनका सरगना है अनुराग सक्सेना, जिसकी मैंने कल फोटो दिखाई थी, मैं जानती हूँ उसके बारे में, मैंने उनकी फोटो दिखाई थी क्योंकि इनका ये वहां पर घूमते रहते थे, ब्रिजेश को पता होगा, ये वहां घूमते थे। वो अनुराग सक्सेना जो लोगों को
फोन कर करके इन प्रोजेक्ट्स में खासतौर पे शाहगंज, सीवनपुर, जाफराबाद और जहांगीरपुरी में फोन कर करके बोले अगर हड़ताल में गए तो तुम्हारी कंप्लेंट सीडीपीएस सुपरवाइजर तक पहुंचाएंगे। ये गद्दारी नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? मजदूर प्रेम। ये वो लोग हैं जो जिस आंदोलन में घुसते हैं उस आंदोलन का सत्यानाश करके ही बाहर आते हैं। मैं अपनी हरियाणा की आंगनबाड़ी की बहनों को भी कहूंगी, इन जयचंदों से, इन मीर जाफरों से और मजदूर आंदोलन के इन गद्दारों से आप सावधान हो जाओ। कुछ तो हो चुकी है। एक वक्त था हरियाणा में एक ही यूनियन हुआ करती थी, लेकिन गद्दारी के चलते जो दलालों का ये गिरोह करने के लिए कुख्यात है, एक एक करके इनसे औरतें अलग होती रही। अब इस वक्त 4 यूनियन है मुख्य तौर पर हरियाणा में। लेकिन कभी भी देखो कोई एक मुकम्मल आंदोलन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि किसी एक भी यूनियन की मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्योंकि हम बहनों की मेजॉरिटी है, क्योंकि सारी बहनें दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में संगठित है, इसलिए सरकार किससे डरती है? इस यूनियन से बहुत खाती है। हमारी एक बहन ने इनसे पूछा, तुम मजदूरों की दलाली करते हो, तुम्हारी यूनियन फर्जी है। तो ये अनुराग सक्सेना नाम का दल्ला उसको बोलता है हमारी यूनियन फर्जी नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हमारी बहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसीलिए तो तुम दल्ले हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम दल्ले हो। कोई तो कारण होगा हमें मान्यता देने से सरकार के घुटने कांपते हैं। ऐसे होने लगता है, तो मतलब इनकी ठेला गाड़ी पूरी लुढ़कने को जाती है। कोई तो कारण होगा। लेकिन आज विकल्पहीनता के कारण मजदूरों का एक हिस्सा देख लीजिए इनको, आज के गणमान्य व्यक्ति जो हमारी रैली में भी हमारी बहनों का सत्कार प्राप्त करेंगे, इन तीनों गणमान्य व्यक्तियों को पूरे सत्कार के साथ हमारी बहनें पीछे से आगे लाएंगी। हाँ, सत्कार हमारी बहनें जानती है कैसे करना है। ले जाएंगे इनका पूरा जुलूस निकाल के लाएंगे। और साथ ही सनी मिश्रा से मैं कहूंगी कि इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जो हमारी बहनें सत्कार करेंगी, इनको इतना लाड देंगी, प्यार देंगी, इनको इनकी हरकतों के लिए हमारा आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हड़ताल को तोड़ने के लिए हमारी स्ट्राइक में घुसने की कोशिश कर रही है।
से इनको आखिरी बार ये चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का ये मंच तुम्हारी घटिया किस्म की मजदूर विरोधी आंगनबाड़ी कर्मी विरोधी राजनीति के लिए भूला नहीं है। हमारे इस मंच पर अपने नापाक इरादों को पूरा करने के मंसूबे अगर बनाकर यहाँ होंगे तो जूते मारकर चप्पलें मारकर उल्टे पैर वापस लौटाया जाएगा तुम लोगों को। आज तुम्हारे पुतलों को जूते चप्पल से हमारी बहनों ने जो सत्कार नवाजा है, आने वाले दिनों में अगर तुम्हारे तल्ले हमारे धरने के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर दिखाई दिए तो तुम्हारी भी वही शारीरिक समीक्षा करेंगे जो आज तुम्हारे पुतलों की हुई है। खबरदार हमारे आंदोलन को प्रदर्शित करने की कोशिश की तो इस वक्त सचेत रहने की जरूरत है। इस वक्त आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और सीटों की दलाल यूनियन ये एक हो चुके हैं, ये एक हो चुके हैं ताकि हमारे आंदोलन को बदनाम कर सके। ये एक हो चुके हैं ताकि हमारी हड़ताल तोड़ सके, क्योंकि ये पता है आज ये फर्जीवार हमारे हाथ में चढ़ा है। 56 इंच के कितने से सीने वाले मोदी की बारी भी आएगी और वो जहां कांग्रेस का राजकुमार पप्पू बैठा हुआ है, राहुल गांधी, उसकी भी बारी आएगी। तो हमारे मंच पर आकर हमारी क्रांतिकारी राजनीति को अपने घटिया कारनामों से कलंकित करने की कोशिश की तो ये एक एक कदम भारी पड़ेगा। यूनियन के फेसबुक पेज से हम ये स्टेटमेंट कभी डाल रहे हैं, कोई नहीं थे जो कांग्रेस की क्या नाम दोस्ता अमृता धवन, ये कांग्रेस की छुटभैया नेता जिसके पीछे 5 औरतें नहीं खड़ी होती हैं और संभ्रांत परिवार वाली, अभी सबके पतियों की हिस्ट्री चेक करेंगे तो यही वजीरपुर में और बवाना में और नारायण में इनकी तस्वीरें निकल आएंगी इनके पतियों की। एक चुनावबाज मदारी है मोदी और अमित शाह की नफरत और पार्टीवादी गैंग के अंदर खाने यही चाहता है कि पंजाब में छोटा मोदी तख्त पर बैठ जाए, क्योंकि बड़ा मोदी जहां अपनी संभावना नहीं देख पाता है जीत पाने की, वो छोटे मोदी के लिए जगह बनाता फिरता है। इसीलिए पंजाब की पूरी मीडिया, यही कारण था कि पंजाब की पूरी मीडिया राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने खरीद रखी थी। लेकिन हमारी बहनों के जोरदार अभियान के आगे उस मीडिया को भी झुकना पड़ा और उनको दिखलाना पड़ा। दूसरा चुनावबाज मदारी जो उनका गिरोह है वो है कांग्रेस का, उसके कभी तो दम ही नहीं है, वो किस मुंह से बोलेगा कि वो वहां पे क्या करने वाला है। इसलिए वास्तव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टक्कर देने वाली एक ही ताकत मौजूद थी, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में गई हमारी बहनें। इनकी पूरी जुमलेबाजी और इनके झूठ फरेब ढोंग पर खड़ी राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए सिर्फ एक ही ताकत मौजूद थी, हमारी यूनियन, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन। हमारी बहनों के लिए जोरदार तालियां जो गोवा और पंजाब में लगभग 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय वहां बिताकर और वहां पर इनकी खाट खड़ी करके आई हैं। इन बहनों को बहुत 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 शुक्रिया।
नुकसान पहुंचाया है, जहां पर इनको सबसे ज्यादा दुखता है। हमारी बहनों का स्वागत हम जोरदार तालियों से करेंगे। वो साथी आ गए हैं जिनसे हमने सामान मंगवाया था। हाँ, साथी सुमित्रा को कहूंगी। हाँ हाँ हाँ, कुछ कोई हम अब एक एक करके अपनी बहनों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टक्कर देने का काम किया है, उनका खेल बिगाड़ने का काम किया है, और वो खेल हम दिल्ली के बीचों बीच भी बिगाड़ेंगे। बहुत जोरदार तालियां हमारी बहनों के लिए। दिल्ली की मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत हमारी पंजाब टीम की तरफ से सत श्री अकाल जी। हम वहां पे गए और आप लोगों ने हमें मौका दिया। जो हमारा उद्देश्य था पंजाब टीम ने वो वहां पे सच करके दिखाया है। आप लोगों को इस चीज की बहुत बहुत बधाइयां हो जी। सबसे पहले हम मानसा गए जी। मानसा में कम से कम 6 न्यूज चैनल्स ने हम लोगों को कवरेज दी। हमें किसी भी न्यूज चैनल को वहां पे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां उन्होंने हमें देखा लाल झंडों के साथ और नारेबाजी के साथ, उन्होंने हमारे को हर एक चैनल के लिए अच्छी कवरेज दी, जो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं अपनी यूनियन की ग्रुप में। आप लोग भी उसको शेयर कर सकते हैं। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, आंगनवाड़ी के गुंडों को गिरफ्तार करो, छेड़खानी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, पक्षपात नहीं चलेगा, पक्षपात नहीं चलेगा, साथी को रिहा करो, साथी को रिहा करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, केजरीवाल शर्म करो, हजारों आ रही है ना, नहीं तो डूब करो, केजरीवाल और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के गुंडे मुर्दाबाद।